हुए हैं और बाकी ओपन डॉर्मेटरीज हैं। एक हॉल के अंदर दोनों साइड में हमने फ्लोरिंग की हुई है, जिसपे 8 से 10 लोग एक साइड में लेट सकते हैं। हर फ्लोर पे इस तरह से ओपन डॉर्मेटरीज हैं और सेकंड फ्लोर पे 16 सिंगल रूम के सूट्स हैं जो प्रॉपरली फर्निश्ड हैं, पीओपी के साथ में। उसमें बेड भी लगे हुए हैं, टीवी भी, एवरीथिंग सब कुछ सेट कर दिया गया है, अच्छे बने हुए हैं। तो होटल का लुक दे रहे हैं, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। क्वालिटी वाइज ओवरऑल देखा जाए तो क्वालिटी भी अच्छी है। ग्रेनाइट लगा हुआ है फ्लोरिंग में, आप देखेंगे यहाँ स्कर्टिंग में भी ग्रेनाइट लगा हुआ है और सारे कमरों में विट्रीफाइड टाइल्स वगैरह हैं। प्लस फायर फाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है, ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स को अपनाया गया है और ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से हमने यहाँ पर जैसे फ्लाई या सीमेंट यूज किया है और एक एरेटेड ब्लॉक्स जो AC ब्लॉक्स बोलते हैं हम लोग, उसमें हमने चिनाई में उनको यूज किया है। ठीक है ना, 4 लिफ्ट हैं 13 पैसेंजर्स की। तो लिफ्ट ऊपर से यहाँ एंट्रेंस हमारी मैन यहीं से होगी और ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर ग्राउंड फ्लोर से होते हुए ट्रैक और नया आगे बनेगा, उससे लोग नीचे से उतर के चले जाएंगे। कितना मदद मिलेगा? जैसे ये अकोमोडेशन है लगभग यहाँ देखा जाए तो 600-700 लोग एट ए टाइम। नहीं, कितना, मतलब मैं ये कह रहा था कि कितना जो फैसिलिटीज जो मिल रही है, तो इस 2 नहीं, जो फैसिलिटीज मिल रही है उससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा जो भवन में यहाँ आते हैं? नहीं, फैसिलिटीज तो यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि ये बिल्डिंग काफी बड़ी है, 51 मीटर लंबी है, लगभग करीब 25-30 मीटर चौड़ी है। तो इसमें पहले यहाँ रहते थे, लेकिन क्योंकि पुराना सब कंस्ट्रक्शन जो है पुराना है और ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग बनाई गई है। आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज 18, माता वैष्णो देवी भवन, कटरा। अब सभी सुविधाओं से युक्त और मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस भवन को श्रद्धालुओं के लिए हम सब समर्पित करते हैं। जैसा हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि 3000 श्रद्धालु यहां अब रुक सकेंगे। 16 सूट, 17 पेड डॉर्मेटरीज, 27 निःशुल्क डॉर्मेटरीज की व्यवस्था की गई है। रिसेप्शन, प्रसाद काउंटर तथा टेरेस पर, जैसा इन्होंने बताया, तृप्ति भोजनालय भक्तों के लिए उपलब्ध रहेगा, जो भवन की भव्यता को बढ़ाएगा। अब एक अनुरोध मेरा होगा, श्राइन बोर्ड में जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उनकी मेहनत और उनके परिश्रम से ही यात्रा हम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, तो उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। अब भोजनालय हमारा देश का सबसे अच्छा भोजनालय बने, जो आवे वो यह महसूस करके जाए कि नहीं, सबसे शुद्ध और अच्छा भोजनालय चल रहा है, जो सुविधाएं हमारी हो किसी से कम न हो, ये मेरा आग्रह होगा अपने सभी श्राइन बोर्ड के जो भी हमारे सहयोगी हैं जो काम कर रहे हैं। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है और मेरी प्रार्थना होगी आप सबसे कि ये आप इसको ये मान करके करिए कि भगवती का काम है और इसका पुण्य और प्रसाद आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाला है। इस भाव से, सेवा भाव से इस काम को हमें करना है। आज सुबह श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के गोरीपुरा अवंतीपुरा पुल के करीब बस हादसा वहां पे हुआ। बिहारी मजदूरों को लेकर जम्मू से आ रही बस उलट गई और इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। शदीद जख्मियों को पामपुर और अवंतीपुरा श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। वहीं उधर SP ट्रैफिक रूरल देविंदर पाल सिंह और ADC अवंतीपुरा जफर हुसैन शाल ने SDH पामपुर का दौरा करके जख्मियों की अयादत की। होगा तकरीबन 7 बजे 7 8 ऐसा ही होगा। उनको जाना था श्रीनगर में। मैं बिहार से आ रहा था, मैं कंगन जाना था हमको, लकड़ को काम करता है, कारपेंटर को, और बस ले गया ड्राइवर चला रहा था, खुदाकर इधर से इधर साइड में हिलाया, बस रोडे पे पड़ते मार। हमारे ख्याल जैसे में तो घायल बहुत हुआ है, 2-4 आदमी को ज़्यादा हो गया है। इतना आदमी अपने इसी में कौन देखता है किसको किया। ट्रेन से आते हैं गाड़ी से, फिर जम्मू आकर हम लोग बस करते हैं। एक्चुअली आज एक अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि एक हादसा पेश आया, बस हादसा अवंतीपुरा बारसू के नज़दीक, जो कि एक लेबर जिसमें लेबर थे बस का, उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें बहुत सी हमारी कैजुअलिटीज़ हुई और उसमें इंजर्ड पर्सनस भी थे
और एक्चुअली 12 पेशेंट जो हमने शिफ्ट अवंतीपोरा जो कि नियर बाय हमारा पीएससी पड़ता है इस हाईवे पे, वहाँ से हमारे 12 पेशेंट जो कि डायरेक्टली शिफ्ट किए गए हैं फॉर फास्ट सीटी स्कैन और बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए SMHS। और जहाँ ताल्लुक SDH का, SDH में हमारे पास आए जो 11 पेशेंट जिनको सीवियर इंजरीज थी उनको हमने डिफरेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, जिसमें बोन एंड जॉइंट है। एक पेशेंट हमने सिक्किम्स को रेफ़र किया है और बाकी को किया, जिस टोटल आते हैं ये 11 पेशेंट जो हमने SDH से शिफ्ट किए और 12 पेशेंट जो हमने शिफ्ट डायरेक्ट किए अवंतीपोरा PSC अवंतीपोरा से। उसके साथ साथ उसमें 4 डेड बॉडीज़ भी हैं जो कि हमारे भी मार्चुरी में पड़े हुए हैं। तो जो माइनर थे उसके साथ साथ कुछ 5-8 माइनर भी थे जो हमारे हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आगे इंशाल्लाह और क्या हो सकता है। तो ये है अभी तक अपडेट इस बस हादसे के, जो कि जिसमें डिफरेंट किस्म के लोग थे, मजदूर लोग थे बेचारे, जो कि डिफरेंट इलाकों में काम करने के लिए जा रहे थे, जो कि जम्मू से श्रीनगर अवंतीपोरा के नज़दीक बारसू में यह हादसा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बिला इश्तियाल गोलियां बरसाई, जिसका जवानों ने बखूबी जवाब दिया। दरअसल मित्री गांव में मुहासरा करके तलाशी जारी रही थी। बताया गया था कि एनकाउंटर के मकाम से मिलिटेंट फरार हो गए हैं। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला DH-पुरा कुलगाम दौरे पर है। वो यहां मरहूम वली मोहम्मद इत्तू की बरसी के मौके पर पार्टी कारकुनान से खिताब करने पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने कहा उनके हमरा सीनियर लीडर हसन मसूदी, नासिर असलम वानी, सकीना इत्तू, अल्ताफ कालू, इमरान डार और दीगर शख्सियात मौजूद थी। पेरेंट्स एसोसिएशन ने नई तालीमी पॉलिसी के तहत जम्मू के हरि सिंह पार्क के बाहर एहतजाज किया। पेरेंट्स एसोसिएशन के सरबराह अमित कपूर ने तलबा के वालिदैन के साथ इस मुजाहिरे में हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत फर्स्ट क्लास में दाखिले के लिए 7 साल उम्र को लाजमी किया गया है। उन्होंने इस रूल को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी से UKG में पढ़ने वाले तलबा जिनकी उम्र 7 साल से कम है और उनके वालिदैन परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर रेल प्रोजेक्ट पर बानिहाल और कटरा के दरमियान 110 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन आखिरी मराहिल से गुजर रहा है और जिला रामबन में रेलवे स्टेशन बनिहाल और संगलदान के दरमियानी सेक्शन को इस साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म को उम्मीद है। बनिहाल, कटरा, समटर और संगलदान के दरमियान 1 दर्जन के करीब छोटे बड़े रेलवे टनलों और पुलों के अलावा 2 रेलवे स्टेशनों का काम मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और बेशतर रेलवे टनलों के अंदर रेलवे पटरे बिछाने के अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग के काम दिन रात की बुनियादों पर अंजाम दिए जा रहे हैं। बनिहाल और कटरा के दरमियान रेलवे लाइन का बेशतर हिस्सा ज़ेर ज़मीन टनलों पर मुश्तमिल है और जिला रामबन के गुजरने वाली रेलवे लाइन का 87% हिस्सा पहाड़ियों के आर पार बनाए गए ज़ेर ज़मीन टनलों पर ही मुश्तमिल है। बनिहाल संगलदान सेक्शन में करीब 13 किलोमीटर लंबा रेलवे टनल नंबर 49 में भी तकमील के आखिरी मराहिल में चल रहा है, जो हिंदुस्तानी रेलवे का सबसे लंबा रेल टनल होगा। अगर हम बनिहाल रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करें तो पहले इसमें कट एंड कवर आता है जो तकरीबन 780 मीटर का है, वो कंप्लीट है, उसमें BLT का काम भी हो चुका है। उसके बाद एक ब्रिज आती है, ब्रिज पे भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद टनल T78 आती है जिसकी लेंथ 980 मीटर्स है, जो बहुत पहले कंस्ट्रक्ट हुई थी, उस पर भी BLT का काम चल रहा है। इसके बाद T77D हमारा है जो अप्रैल में BLT को हैंड ओवर कर दी जाएगी। ABCI इसमें 2 पैकेज पे काम कर रही है, एक T77D है और दूसरा T74R। T74R की अगर बात करेंगे तो टोटल लेंथ उसकी 8.6 किलोमीटर थी, जिसमें से
2.9 किलोमीटर्स ABCI ने एग्जीक्यूट किया। इसमें 2 टनल पैरेलल जा रही हैं, एक मेन टनल है, एक एस्केप टनल है। अभी तो इरकॉन नॉर्दर्न रेलवेज ने हमें कोई डेडलाइन फिक्स करके या टाइमलाइन फिक्स करके नहीं दी है, लेकिन उम्मीद हमें यही है कि हमारे इलाके के जो टनल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टनल्स में इस वक्त वेल्डिंग, लेयरिंग और ट्रैक लेइंग और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। उसके लिए बहुत सारी कंसेशनर कंपनीज काम कर रही है, 24/7 काम कर रही हैं। आज ही इनफैक्ट आपसे बात करते वक्त मुझे 1-2 टनल्स का अपडेट भी मिला है। हम इसको फ्लैग इशू के तौर पर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन है, हरबंस जी, वो ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस फीडबैक ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि रेलवेज के कलेक्टर भी वही हैं और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स पे भी हमारी पूरी नजर है। पुंछ की मंडी तहसील में शिया तंजीमों की जानिब से गरीब घरानों की लड़कियों और नौजवानों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतिमाम किया। इमामबार का मंडी में 25 जोड़ों की शादी कराई गई और इन जोड़ों को दरकार जरूरी साजो सामान फराहम किया गया। गुजरात की एक मजहबी तंजीम के इश्तिराक से ये तकरीब मुनक्कद की गई। शिया फेडरेशन सूबा जम्मू जो है उनका मुकम्मल कोऑपरेशन और मुकम्मल ताउन करके इस इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम को जो है वो हतमी शक्ल जो है वो आज दे रही है। 2007 से लेकर इस वक्त तक जो है ये फलाही काम जो है इज्तिमाई शादियों का सिलसिला जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है, जिसमें गुजरात से जो हमारे भाई है ये डोनेशन देते हैं और यहाँ की जो मुकामी तंजीमें हैं ये इनका मुकम्मल ताउन और मुकम्मल कोऑपरेशन करके इन प्रोग्राम्स को कामयाब करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ज़िला पुंछ में इस बार हमने मुख्तलिफ जो मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट से जो शादी के अखराजात को जो वो नहीं निभा सकते थे, तो उनको उस सारे सिलसिले को इस महंगाई के दौर में आसान करने के लिए यहाँ पर जो है हमने इज्तिमाई शादियों का प्रोसेस शुरू किया है। इसमें मुख्तलिफ गाँवों से जो है वो जो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए हैं उनको लाया और उनके इज्तिमाई निकाह जो है वो यहाँ पर शिया सुन्नी बगैर किसी मसलक के इस गैप के जो है वो यहाँ पर जो है वो फिल किया गया है। बच्चे बच्चियाँ हों, गरीब हों, जो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती हैं, तो इंशाल्लाह समाज के ताउन से उनकी शादियां जो है इस तरह से हो जाएंगी और ये खुशाइन और एक सवाबदायी काम है। हम उम्मीद रखेंगे कि आइंदा जो है इस प्रोग्राम को इस तरीके से किया जाए ताकि मैं चाहता हूं कि पंचायत लेवल पे बल्कि हर गांव में अगर इज्तिमाई शादियां हों, एक तो लोगों के अखराजात कम होंगे, दूसरा सवाब का सवाब होगा और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, अपना हक अदा करना चाहें, अपना कोई हिस्सा डालना चाहें, यतीमों बेवाओं के लिए, गरीबों मस्कीनों के लिए, उनको भी जो है मौका मिलेगा। सिंगरो गोमा सनकू में तीरंदाजी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। सिंगरो एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने इसका एहतिमाम कराया। करगिल और मुख्तलिफ इलाकों की 33 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज अहमद खान इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि थसगाम के काउंसलर टी अब्दुल रहमान भी इस मौके पर मेहमान मौजूद थे। मजहबी स्कॉलर, सरकर्दा शहरी, पंच और नंबरदार भी यहाँ शरीक रहे। फेरोज खान ने इस तरह के रिवायती खेलों के इवेंट के इनेकाद पर मुंतजमीन की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी होते रहेंगे और जिससे फिरका वाराना हम आहंगी और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के इखलाक को फरोग मिलेगा। इस दौरान खेल शायकीन और देहात के लोग भी फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद थे। आम पब्लिक आम खासकर शिविर इंटरनेशनल को इंटरनेशनल शोक को बेशक इंटरनेशनल खासकर स्कूल लेवल का नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का से छोड़ देना तो इंटरनेशनल जरूरी मॉडर्न को लेकिन चूंकि रिवाज
Dia daripada nanti pencahayaan ko orang nanti pencahayaan posisi daripada ka pom cia nanti cahe purana nanti yang sampai keli nanti guncai nanti zani nanti gudgo nauzo nanti sekarang दोन nanti कोई pencahayaan sih. पहले हमने जीसीबी ला के पूरे जो भी ग्राउंड था उसको पूरा क्लियर किया, इसके बाद उसको सूखने के लिए रखना पड़ा था। इसके बाद हमें परमिशन लेना पड़ा था हमारे एसएचओ, तहसीलदार और बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे परमिशन लेना पड़ा। इसके बाद हमें टूर्नामेंट का जो है कोर्रा अंदाजी और बाकी अनाउंसमेंट करना पड़ा। तो लगभग हम एक महीना इसमें पूरा प्लानिंग में हमारा टाइम गया था। तो इसके बाद 13 को हमने फाइनल जो हमारा टूर्नामेंट था वो 13 के बाद हमारा फाइनल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। तो जिसमें सांको से लेकर सूरत तक, करसिकर तक वो सब टीमों ने हिस्सा लिया। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें इस बड़े तहसील लेवल का जो आर्चरी टूर्नामेंट है हमें इवेंट करने का मौका मिला। तो हमारा सोसाइटी का जो हमारा स्विस एजुकेशनल संग्रह एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का हमेशा मोटिव यही रहेगा कि आने वाले दिनों में कि हम यूथ को थोड़ा इसी चीज़ में इंस्पायर करें, चाहे सपोर्ट्स को लेके, एजुकेशन को लेके। हम इस तरह के एक्टिविटीज़ हमें और भी करने का हमें अगर मौका मिले तो और भी करना है। तो आज तक करते आए हैं। तो बाकी हमारा वही मोटिव है कि हम यूथ को थोड़ा आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें। बाकी आप सभी का यहाँ पे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया तो उन सभी का फिर से थैंक्स। और कश्मीर में सयाहों की आमद का सिलसिला हनूज जारी है और गुज़िश्ता बरस की तरह रवां बरस के दौरान भी सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद की तवक्को है। ताहम सीजन के आगाज में ही हवाई किराए में गैर मामूली उछाल पैदा हो गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ सयाह बल्कि टूरिज्म से वाबस्ता अफराद भी काफी परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि हवाई जहाज के किराए में इजाफे से टूरिज्म सन्नत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जबकि सरकार को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। बाज लोगों का मानना है कि दिल्ली से नेपाल या दुबई से ज्यादा किराया दिल्ली से कश्मीर तक का है, जो कि एक लम्हे फिक्रिया है। में इस वक्त टूरिस्ट सीजन पीक पर है और काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है टूरिस्ट सीज़न से और ये तवक्का की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जो मसला दरपेश है वो स्काई रॉकेटिंग फेयर्स का है। जिस तरह से हवाई जहाज़ का किराया जो है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद है वो भी काफ़ी परेशान है और आम टूरिस्ट के बजट से बाहर होता है। जब चेन्नई से मुंबई का टिकट होता है 3-4 हज़ार रुपये का, यानी कि 3,000 में हो जाता है, ठीक है। बट जब मैं चेन्नई से दिल्ली से फिर श्रीनगर वैसे आया, फिर ये जो कॉस्ट है चेन्नई से और श्रीनगर आने का जो कॉस्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा है। लाइक इट्स कॉस्ट 17,000 to 18,000, यानी कि अराउंड 19,000 20,000 तक हो जाता है। अगर आम आदमी है तो चलो मैंने तो किधर से तो अरेंज करके आ गया, जो आम आदमी वो कैसे आएगा? और बाई रोड आने के लिए वो भी कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे जरा ध्यान देना चाहिए और जो रेट ऑफ एयर प्राइस एंड बस प्राइस जो भी प्राइस है उनको ज़रा रिड्यूस करना चाहिए। पूरा कश्मीर घूमने का जितना बजट नहीं वो एयरफेयर में चला गया हमारा, तो इस हिसाब से थोड़ा रेट में हम लोग को तकलीफ बजट के हिसाब से प्रॉब्लम होता है। तो आप समझते हैं कि हर कोई कश्मीर आना चाहता है, लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है कश्मीर आने के लिए हमें काफी पहले प्लान करना पड़ा। जैसे एयरफेयर है तो हमें 2 महीना 3 महीना पहले प्लान करना पड़ा ताकि हम कश्मीर आ सके। और काफी जन की ये होता है कि बहुत कम छुट्टियां मिलती है और उस टाइम एयरफेयर बहुत हाई हो जाता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर एयरफेयर कम हो तो काफी लोगों के लिए अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट के लिए ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सके, उसके लिए थोड़ी सुविधा करे। जैसे ट्रेन का है, एयरफेयर या तो कम करे या ट्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा करे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा कंस्ट्रक्शन थोड़ा यहाँ पर बढ़ाए, थोड़ा अच्छा करे ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके और यहाँ का एंजॉयमेंट ले सके। बहुत अच्छी बात है, अभी टूरिस्ट सीजन पीक पे है, लेकिन अचानक से एयरफेयर में जो बढ़ोतरी होती है इससे लोगों को तकलीफ बहुत हो जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर ये रेट फेयर हिसाब के साथ चले, जेन्युइन तरीके इसका जो किराया होता है फेयर होता है रहे, तो और टूरिस्ट आएंगे जिससे और इजाफा हो जाएगा। जैसे भी माशाल्लाह इस बार काफी टूरिस्ट रश है। देखा गया है कि जो पिछला साल गुजरा है टूरिज्म सनत के लिए वो काफी मजबूत गुजरा है और इस साल भी काफी उम्मीदें वाबस्ता है टूरिज्म सनत से और ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और इसकी वजह से जो यहाँ का कारोबार है, यहाँ पर रोजगार के मौके जो है वो ज्यादा से ज्यादा फराहम हो। लेकिन साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो एयर फेयर है, जो एक्सऑर्बिटेंट रेट्स है
तो उस पर भी काबू किया जाए और सरकार इसके लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी अपनाए। न्यूज़ 18 के लिए तो नाजरीन, प्राइम न्यू नेट 1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।